अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 1 एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, इसके लॉज से स्टार्ट करेंगे हम। टोटल 8 लॉज है और हर लॉ की मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट लॉ है ए रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू ए, यानी 3 रेज टू द पावर 1 है तो ये 3 होगा, या 3 रेज टू द पावर 2 है तो ये 9 होगा। जो भी पावर आएगी उसका आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ है ए रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, ठीक है, अगर उसकी पावर 0 है ना, फॉर एग्जांपल 3 रेज टू द पावर 0, वो आगे 1 होगा। अगर नंबर को आप छोड़ दिए, अगर कोई वेरिएबल भी हो ना, b रेज टू द पावर 0, तो वो भी आगे 1 होगा। ये सेकेंड लॉ है। थर्ड लॉ पे अगर हम आ जाए तो थर्ड लॉ है a रेज टू द पावर b इंटू मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर c। अब यहाँ पे पावर्स अलग अलग है लेकिन बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम और पावर्स अलग हो तो फिर जब बेसिस सेम और पावर्स अलग हो तो फिर आगे जाके पावर्स जो होती है वो प्लस हो जाती है और बेस 1 आ जाती है। ठीक है, a रेज टू द पावर b मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर c इज इक्वल टू a रेज टू द पावर b प्लस c। यानी अगर यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 2 है और मल्टीप्लाइड हो रहा है ये 3 रेज टू द पावर 4 से, तो ये आगे जाके हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 6, और फिर 3 रेज टू द पावर 6 जो आंसर आएगा। तो ये थर्ड लॉ था हमारा। फोर्थ लॉ के अंदर डिवीजन आ जाती है कि अगर बेसिस सेम हो और पावर्स अलग हो डिवीजन के अंदर। फॉर एग्जांपल a रेज टू द पावर b ओवर यानी डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर c इज इक्वल टू a b माइनस c। यहाँ पे माइनस हो जाता है जब डिवीजन होती है। फॉर एग्जांपल 3 रेज टू द पावर 2 है ओवर 3 रेज टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे आगे जाके 3 2 जो नीचे वाली पावर होगी वो माइनस हो जाएगी ऊपर जाके -4। अब ये 2 -4 हो गया है तो ये आगे जाके 3 रेज टू द पावर -2 हो जाएगा। तो इस तरह ये वाला रूल अप्लाई होता है। अब फिफ्थ लॉ की बात करें तो ये फिफ्थ लॉ है a रेज टू द पावर b होल पावर उसकी c है, और फिर इज इक्वल टू ये आगे जाके a रेज टू द पावर bc हो जाता है। यानी होल पावर और जो अंदर ब्रैकेट्स के अंदर पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जांपल 3 रेज टू द पावर 2 है और इसकी होल पावर 3 है, ठीक है, तो ये आगे जाके 3 रेज टू द पावर 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा, 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 6। अब 6 लॉ है जिसके अंदर बेसिस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, यानी a इंटू एक्स होल पावर b। तो वो जो पावर होती है वो कहते हैं ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी नंबर्स है ना उनकी हर की पावर अलग अलग होती है। इज इक्वल टू a रेज टू द पावर b इंटू एक्स रेज टू द पावर b। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 5 होगा ये, तो ये आगे जाके 3 रेज टू द पावर 5 है इंटू 2 रेज टू द पावर 5। तो ये इन दोनों की पावर भी अलग अलग है। अब सेवंथ लॉ भी वही है जिसके अंदर डिवीजन आ रही है लेकिन बेसिस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, यानी a डिवाइडेड बाय x होल पावर b। तो वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर, जैसे मैंने पहले कहा कि सेम उसकी हर की नंबर की पावर अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 4 ओवर 3 होल पावर 5 है तो ये आगे जाके 4 रेज टू द पावर 5 ओवर 3 रेज टू द पावर 5 होगा। तो नंबर्स की पावर अलग अलग होगी यहाँ पे भी। लास्ट हमारा लॉ है जिसके अंदर a रेज टू द पावर -b है, तो ये आगे जाके 1 ओवर a रेज टू द पावर b हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने 3 रेज टू द पावर -2 है तो ये आगे जाके 1 ओवर 3 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे जो भी नंबर होता है, जब नीचे कोई नंबर होता है डिवीजन में, वो डिनोमिनेटर में जब कोई नंबर होता है और जब वो न्यूमरेटर में हम उसको शिफ्ट करें तो वो नंबर जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होता है, फॉर एग्जांपल 1 ओवर 3 रेज टू द पावर 2 है, तो जब हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। कोई भी नंबर उसकी पावर न्यूमरेटर में शिफ्ट करने से माइनस हो जाती है, 3 रेज टू द पावर -2। अब मैं आप लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। -3 स्क्वायर और -3 होल स्क्वायर में क्या फर्क है? जब -3 स्क्वायर हो या कोई भी नंबर हो माइनस के साइन के साथ और स्क्वायर हो, तो उसके ब्रैकेट्स ना हो, सिर्फ स्क्वायर हो, तो उसमें जब मल्टीप्लाई होता है तो वो -3 इंटू 3 होता है। -3 सिर्फ एक दफा आता है क्योंकि साइन के साथ स्क्वायर नहीं आ रहा, नंबर के साथ स्क्वायर आ रहा है, इसलिए -3 इंटू 3 होगा। असल में साइन अलग है और नंबर अलग है, तो 3 इंटू 3 और माइनस साइन अलग है, तो इसका आंसर होगा -9। लेकिन जब -3 होल स्क्वायर है,
होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब साइन भी माइनस फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी -3 इंटू -3 हो रहा है, और ये आगे माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो ये माइनस के साथ भी साइन है, जबकि यहाँ पे माइनस के साथ साइन नहीं है। तो इस तरह ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर -3 होल क्यूब है और -3 होल क्यूब है, और यहाँ पे तो इसमें -3 एक दफा ही आएगा, लेकिन इंटू थ्री होगा। असल में माइनस साइन भी अलग है, तो इसका आंसर माइनस में ही आएगा, -27। लेकिन यहाँ पे -3 होल क्यूब है, तो यहाँ पे -3 इंटू -3 होगा। आंसर तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 पावर क्यूब, जो 3 रेज़ टू द पावर क्यूब होता है 27। तो ये इस तरह होएगा, लेकिन उसमें साइन सिर्फ एक दफा आता है, जबकि ब्रैकेट में साइन के साथ भी पावर होती है, यहाँ पे साइन के साथ पावर नहीं होती। अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, फॉर एग्जांपल 4a+1 इज इक्वल्स टू 4 + 2a। अब यहाँ पे हमारी बेसिस सेम है, और उन्होंने हमें कहा है कि a फाइंड करे कि a की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे जब हमें बेसिस सेम है, तो हम पावर्स को एक दूसरे के इक्वल पुट कर सकते हैं, यानी a+1 इज इक्वल टू 2 + 2a हो जाएगा। 2a - a इज इक्वल टू 1 - 2, a इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। इस तरह जब हमारे पास x रेज़ टू द पावर 1/2 होता है, तो वो इसका मतलब स्क्वायर रूट x होता है। जब हमारे पास x रेज़ टू द पावर 1/3 होता है, तो इसका मतलब क्यूब रूट होता है। जब हमारे पास x रेज़ टू द पावर 2/3 हो गया, तो वो होएगा हमारे पास x क्यूब रूट x होल स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास होता है कि जो नंबर नीचे आ रहा होता है डिनोमिनेटर पे, वो डिसाइड करता है कि हमारे पास क्यूब रूट है या फिर स्क्वायर रूट है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4/2 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये हमारे पास आंसर 4 ही आ रहा है ऐसे। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाइंग स्क्वायर रूट सीखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 18, स्क्वायर रूट 18 है, उन्होंने कहा इसको सिंप्लीफाई करें, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा कि 18 को हमने 2 9 3 3 3 1, तो इसका मतलब ये हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जब भी स्क्वायर रूट होगा, तो हम उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के लिए, हम जब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम इसके नंबर के पेयर ढूंढेंगे, नंबर्स के पेयर बनेंगे। तो जब पेयर बनेगा, जो पेयर होगा वो एक नंबर बाहर चला जाएगा, और जो अंदर नंबर बच गया वो अंदर नंबर, इस तरह हम स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे। तो इस तरह हम सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर रूट को। अब ये वीडियो एंड हो गई है, तो अब इसके एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस जो है ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं। तो जब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पे एक PDF दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर ले एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस। उसके साथ ही उसके आंसर्स भी हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस करने में मुश्किल होती है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू दी ईमेल दैट इज़ प्रोवाइडेड ऑन दी वेबसाइट, और फिर मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड बैक करूँगा आपकी प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।